दोस्तों नमस्ते। आए दिन ट्विटर पर एक नहीं कई विषय आते रहते हैं और इसमें कभी धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती है, कभी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। किसी एक व्यक्ति ने वो ट्विटर पर क्या ग्रोक से कुछ पूछा और उसके जवाब भी ग्रोक ने दे दिए। अब ये ग्रोक के जवाब, ट्विटर पर की इंफॉर्मेशन एक नए विवाद को हर दिन खड़ा कर रही है। मैं इसी विवाद पर आपके साथ चर्चा करने आया हूं। एक व्यक्ति ने, मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा रहा हूं, एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या एक धर्म के प्रमुख देवता ने किसके साथ किस उम्र में शादी की थी। मैं सारे डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आजकल कम्युनिटी गाइडलाइन का खतरा बहुत लग रहा है, तो सारे डिटेल्स नहीं बताऊंगा। बस ट्वीट देख लीजिए, उसमें आपको ग्रोक से क्या पूछा गया यह समझ में आता है। तो ग्रोक ने उसका जवाब दे दिया और वही जवाब ट्वीट कर दिया गया। अब उसके बाद देखो, मैं किसी अन्य मजहब की बात करूं तो कम्युनिटी गाइडलाइन में आ जाता है, लेकिन अगर मैं मेरे मजहब की बात करूं तो कम्युनिटी गाइडलाइन या कुछ भी, इस पे कोई कुछ नहीं करता है। तो उस पे रिप्लाई के लिए शुरू हो गया कि हिंदू धर्म में किस तरह की कुप्रथाएं हैं। न जाने कितने ट्वीट्स, दिखा देता हूं आपको, न जाने कितने ट्वीट्स हो गए ऐसे, और जिसमें कहा गया कि भगवान रामचंद्र ने भी अपने छोटे से उम्र में शादी की थी, तब सीता मैया की उम्र 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, ऐसे कई उम्र बताए गए और न जाने क्या क्या चर्चाएं होने लगी। हिंदू धर्म में कैसी कुप्रथाएं हैं। किसी ने कहा हिंदू धर्म में विधवा विवाह को मान्यता नहीं थी, हिंदू धर्म में स्त्रियों को बहुत कम आंका जाता था। किसी ने कहा पर्दा प्रथा हिंदू धर्म में भी है। किसी ने कहा सती जैसी बहुत बुरी प्रथा हिंदू धर्म में चलती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक बन जाता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस मेरे धर्म की बात आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में 4 आश्रम को माना गया है। 4 वर्णों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4 आश्रमों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्णों की बात पे अलग किसी दिन हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। मुझे कमेंट में आकर इसके बारे में क्यों बोला, जरा उसके बारे में बोलो ना, ये भी बताओगे आप, मुझे पता है, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। लेकिन 4 आश्रमों की बात होती है। वह आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम क्या है? ये 4 आश्रम है जीवन जीने के एक काल की व्याख्या। जीवन का कुछ काल ब्रह्मचर्य में गुजारना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, उसके बाद सन्यास और वानप्रस्थ, ऐसे भी एक काल बताए गए हैं। मतलब कुछ काल ब्रह्मचर्य का पूरा कर कर ही आप गृहस्थ जीवन को स्वीकार सकते हो। तो बाल विवाह हिंदू धर्म में थे, यह बात ही हजम नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि रामायण में सीता मैया और रामचंद्र की उम्र क्या थी, तो बता दूं, अगर बाल विवाह होता भी है तो पत्नी और पति दोनों बाल्यावस्था में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं राजस्थान में घूंघट वाली परंपरा है, कुछ लोग कहते हैं सती प्रथा भी चलती है। तो ये प्रथाएं, बाल विवाह, घूंघट, सती, ये प्रथाएं है क्या? क्या ये कुप्रथाएं हैं? तो सबसे पहले अहम बात मैं सती प्रथा पर बोलूंगा, उसके बाद एक 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 विषय हम ले लेंगे। सती के कितने उदाहरण हमारे सामने हैं? मुझे तो कुछ गिने चुने ही दिखते हैं, मतलब बहुत सारे सती होगी औरतें, ऐसा नहीं दिखता। कुछ उदाहरणों को ही बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। महाभारत के काल में हमने देखा कि महाराज पंडु की पत्नी माद्री महाराज पंडु के साथ सती गई। फिर ऐसे ही कुछ काल में कई पत्नियां उनके साथ चिता पर चली गई, यह हमने देखा। पेशवा काल में भी माधवराव की पत्नी रमाबाई अपने पति के साथ सती गई, यह भी हमने सुना। देखिए, माद्री का मर जाना यह एक ऐसा भाव था जिसको
कहा जा सकता है कि उसके प्रति अपराध की भावना थी। वो जानती थी कि पति का संग होने के बाद पति की मृत्यु होने वाली है, तो दोनों पत्नियां अपने पति को दूर रखती थी। इस बार माद्री नहीं रख पाई और उसने अपना सुहाग खो दिया, इसलिए माद्री अपराधवश, अपराध बोध की भावना के कारण सती चली गई। इतना प्यार करती थी रमा माधवराव पेशवे से कि वह अपने पति के जाने का दर्द ही न सह सकी। जौहर की बात होती है तो अपने सम्मान को बचाने के लिए स्त्रियां कूद पड़ी थी। अब सती प्रथा, स्त्रियों का मरना सम्मान इज्जत बचाने के लिए शुरू हुआ, यह भूलना नहीं चाहिए। घूंघट की बात करें तो किसी भी काल में भारत में घूंघट नहीं था। राजस्थान जैसे राज्य में या किसी और राज्य में यह घूंघट की प्रथा आई कैसे? जब परकीय आक्रांता इस देश में आने लगे और देश की महिलाओं के ऊपर उनकी बुरी नजर पड़ने लगी, तो अपने सौंदर्य को या अपने स्त्रीत्व को ढककर रखने के लिए ही घूंघट की प्रथा शुरू हुई। कम से कम दिखेगा तो नहीं, और दिखेगा नहीं तो किसी बैरी की भावनाएं जागृत नहीं होंगी और वो कुछ तकलीफ भी नहीं देगा। इसलिए घूंघट वाली पर्दा प्रथा शुरू हुई। जब जब परकीय आक्रांता आए तब तब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन परंपराओं का आगमन हुआ और उसी के कारण निर्वहन होने लगा। मुझे लगता है बाल विवाह भी यही से शुरू हुआ, क्योंकि बीच वाले काल में बाल विवाह बहुत होने लगे थे। तो एक स्त्री, एक बच्ची अपने विवाह होने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, तो उसका विवाह कर दिया तो उसकी सुरक्षितता बरकरार हो जाती है। कहीं बच्चियां आक्रांताओं के हाथ न पड़े, इसलिए उनके हाथ पीले कर देने की एक परंपरा शुरू हुई। घूंघट वाली अगर बात हम करें तो इसी के कारण यह शुरू हुई। डर इन परंपराओं को हमारे साथ लेकर आ रहा था। मुझे एक बात बताइए, कौन सी देवी हिंदू धर्म की घूंघट में आपको दिखती है? क्या मां काली, दुर्गा, सीता, संतोषी माता, वैष्णो देवी, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, मां रुक्मिणी? कौन सी देवी ऐसी है जो घूंघट में दिखती है? किसी भी परंपरा में हमें घूंघट नहीं दिखता है। तो बाल विवाह की भी अगर बात की जाए तो बालकों का बालकों के साथ विवाह हुआ है, जरठ कुमारी विवाह बहुत कम है। तो हिंदू धर्म को जाने बिना, पहचाने बिना, मिथकों को सामने कर ऐसी अफवाहें फैलाना बिल्कुल गलत होता है। उसका जवाब मिले, इसीलिए यह वीडियो आपके सामने लेकर आया था। नमस्ते।